इंटीरियर आर्किटेक्चर, जिसका हिंदी अर्थ है अंदरूनी वास्तुकला। वास्तुविज्ञ, वास्तुक या आर्किटेक्ट वह व्यक्ति है जो अलग अलग प्रकार की इमारतों से संबंधित विस्तृत संरचनाओं, कलाओं, विद्याओं में निपुण हो। नक्शे या पैमाने द्वारा प्रतिरूप बनाकर त्रिविमीय दृश्य यानी कि तीनों ओर विस्तृत वास्तु संबंधी अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हो और इमारतों के निर्माण कार्य का निरीक्षण करता हो, अथवा जो उत्कृष्ट कोटि के भवनों और उनका आवरण तैयार करने में रुचि रखते हो। आर्किटेक्चर को बिल्डिंग यानी कि इमारत या किसी भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना तैयार करना होता है। तो सबसे पहले हम उसके डिजाइन को पेपर या कंप्यूटर में बनाते हैं। इंटीरियर आर्किटेक्चर यानी कि अंदरूनी वास्तुविज्ञ का कार्य। आर्किटेक्चर नक्शा बनाकर दिखाता है कि वो बिल्डिंग कैसी होगी, साथ ही बिल्डिंग के तकनीकी पहलू, लाइट्स के स्विचेज की वायरिंग कैसे की जाएगी, कहाँ पर कितना वजन काम में लेना है, कौन सा मटेरियल यानी कि सामग्री का प्रयोग टिकाऊ रहेगा, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, वेंटिलेशन यानी कि हवादार, सनलाइट यानी कि धूप जैसी सभी प्राकृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इंटीरियर आर्किटेक्चर में प्लानिंग और आर्ट के साथ विज्ञान भी सम्मिलित होता है। प्रोजेक्ट की देखरेख और सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक आर्किटेक्ट बड़े पैमाने पर काम करते हैं क्योंकि उन्हें बैंक, हॉस्पिटल, ऑफिस, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट, हॉल, यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी इमारतें डिजाइन करनी होती है, जिसके लिए उनको लॉबीज उसे कहते हैं, जो बड़े भवनों में प्रवेश करते ही ऊपर से ढका हुआ बड़ा दालान, पार्किंग स्पेस, ब्रेक रूम, पब्लिक रेस्ट रूम, लोडिंग डॉक, मंच जहां गाड़ियों को लोड किया जाता है उसे लोडिंग डॉक कहते हैं, एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट की योजना बनानी होती है। आर्किटेक्ट और डिजाइनर मिलकर निर्णय लेते हैं कि बिल्डिंग ग्राहक की मांग से मैच करे। साथ ही आर्किटेक्ट को ग्लोबल ट्रेंड यानी कि वैश्विक प्रवृत्ति की समझ होना जरूरी है। अब कई यंग आर्किटेक्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट वेंचर यानी कि अचल संपत्ति विकास उद्यम तक खोल रहे हैं। कैसे बने आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर के कोर्स को करने के लिए एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देना होगा। यदि हम प्रवेश परीक्षा को पास करते हैं तो इसमें दाखिला ले सकते हैं। देश में बहुत से प्राइवेट कॉलेज है जो 12वीं के अंकों के आधार पर आर्किटेक्ट के कोर्स में दाखिला देते हैं। आर्किटेक्चर की परीक्षा मानव विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कराई जाती है। अब है आर्किटेक्चर डिप्लोमा और कोर्स के लिए योग्यता। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कोर्स को करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा 60% अंकों के साथ पास करना जरूरी होता है। बैचलर इन आर्किटेक्चर यानी कि BArch कोर्स को करने के लिए 12वीं की परीक्षा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 50% अंकों के साथ पास करना आवश्यक होता है। BArch करने के बाद हम MArch यानी कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। अगर हम 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो पॉलीटेक्निक कॉलेज के 3 वर्षीय कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलीटेक्निक यानी कि बहुशिल्प विज्ञान एक ऐसी संस्था होती है जो विभिन्न इंजीनियरिंग और तकनीकी शाखाओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करती है। 10वीं के बाद यदि हमने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है जिसमें हमारे पास मैथ, फिजिक्स के विषय रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। अब है एंट्रेंस एग्ज़ाम। देश के NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, संस्थानों में आर्किटेक्चर के डिग्री कोर्स चलाए जाते हैं।
जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उपयुक्त ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम AIEEE यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT-JEE यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, AMU ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम है। KEAM इसकी फुल फॉर्म है केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल। BEEE भारत इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। NATA नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। KIITEE कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इनमें से कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो हमको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। आर्किटेक्चर के कोर्स, पहले डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप यानी कि सलाहकार, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि निर्माण संबंधी तकनीकी, फाउंडेशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। अब एक ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर कोर्स, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन प्लानिंग, बैचलर आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, बैचलर आर्किटेक्चर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट यानी कि निर्माण संबंधी प्रबंधन, बैचलर आर्किटेक्चर लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य, बैचलर आर्किटेक्चर रेजिडेंशियल स्पेस डिज़ाइन यानी कि आवासीय जगह बनावट या रचना, बैचलर आर्किटेक्चर रेजिडेंशियल स्पेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, अर्बन एंड रीजनल यानी कि शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, मास्टर इन आर्किटेक्चर सस्टेनेबल कोर्स इन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ, पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्किटेक्चर, एडवांस यानी कि विकसित एडवांस सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर। डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद हमको एक लाइसेंस के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला परिषद में रजिस्टर करके लेना होगा। कब क्या पढ़ाया जाता है कोर्स में? इंटीरियर आर्किटेक्चर में बताया जाता है कि बिल्डिंग के भीतरी भाग को वास्तुकला से कैसे विकसित किया जाए। स्टूडेंट को डिजाइनिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर तथा बिल्डिंग के डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार वे मौजूदा इमारत की शक्ल सूरत बदल सके। कैरियर स्कोप और ऑप्शंस, रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय से लेकर कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक बिल्डिंग्स तक के डिज़ाइन तैयार करने होते हैं। आर्किटेक्चर की वे टॉप विशेषज्ञता जहां है शानदार कैरियर, अर्बन डिज़ाइन, रीजनल प्लानिंग, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल यानी कि संगणकीय टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, डिज़ाइन एंड प्लानिंग, हेरिटेज कंजर्वेशन यानी कि विरासत संरक्षण जैसे किले, दुर्ग, महल। अब है आर्किटेक्चर का नौकरी स्कोप, टाउन प्लानर, बिल्डिंग सर्वेयर यानी कि इमारत सर्वेक्षक, स्ट्रक्चरल इंजीनियर यानी कि संरचनात्मक अभियांत्रिक, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल सर्वेयर यानी कि वाणिज्यिक आवासीय सर्वेक्षक, लैंडस्केप आर्किटेक्ट यानी कि परिदृश्य वास्तुकार, प्रोडक्शन डिजाइनर यानी कि
टीवी फिल्मों, कार्यक्रमों, म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों के लिए फिल्मिंग करते हैं उसे प्रोडक्शन डिजाइनर कहते हैं। फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि निर्माता प्रबंधक, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट यानी कि परियोजना वास्तुकार, एनवायरनमेंट आर्किटेक्ट यानी कि पर्यावरण वास्तुकार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फ्रीलांसिंग आर्किटेक्ट इत्यादि नौकरी के विकल्प है। जॉब देने वाली कंपनियां REPL, CBRE, L&T, हाफिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, हीरानंदानी ग्रुप, क्रिएटिव हाउस, अटकिंस, शोभा ग्रुप, CCB, डार, वी कंस्ट्रक्शंस इत्यादि। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर आदि कोर्स के अनुसार निजी व सरकारी संस्थानों की फीस अलग अलग है। पाठ्यक्रम शुल्क से संबंधित जानकारी के लिए हमको उनकी वेबसाइट से खोजना होगा। 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स के आने से इस क्षेत्र में खुले कैरियर के नए अवसर। 3D प्रिंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक त्रिविमीय वस्तु को आकार दिया जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। रोबोट एक आभासी यांत्रिक तथा कृत्रिम एजेंट है। वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स ने आर्किटेक्ट्स के लिए नौकरी के नए अवसर खोले हैं। इस क्षेत्र में हुए इनोवेशन यानी कि नवीनता के चलते अब आर्किटेक्चर की पढ़ाई के बाद युवा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, इंटरफेस डिजाइनर यानी कि अंतरफलक प्रारूपकार, डेटा साइंटिस्ट, ट्रांसपोर्ट डिजाइनर के रूप में कैरियर बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति डिप्लोमा या डिग्री नहीं कर पाए तो वे किसी संस्थान को खोजकर कुछ महीने का सर्टिफिकेट भी ले सकता है। यदि व्यक्ति पेंटिंग, फर्नीचर या अन्य कार्यों को करने में रुचि रखता है जो इससे संबंधित है तो वे किसी के साथ सीख सकता है और कोलो ऐप के माध्यम से रोजगार पा सकता है। वहाँ पर जिन लोगों को काम करवाने की ज़रूरत होती है वो पोस्ट डालते रहते हैं। ये इंटीरियर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर दोनों के लिए ज़रूरी है। सभी अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने काम के संबंधित वीडियो इस ऐप के माध्यम से डाल सकते हैं। फ्रीलांसिंग के जरिए यदि हमको अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लग जाए तो आवश्यकता अनुसार टीम बनाकर हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए पहले फ्रीलांसिंग की अच्छी रिसर्च करना होगा और उसको सीखना होगा। इसमें हमको प्रोजेक्ट के अनुसार डिज़ाइन बनाकर ग्राहक को प्रोवाइड करवाना होगा। और भी अन्य तरीक़ों से दिमाग दौड़ाकर हम रिसर्च कर सकते हैं तथा अपने हुनर को आगे लेकर जा सकते हैं। कितना मिलेगा वेतन? आर्किटेक्चर की सैलरी निर्भर करती है कि वह किस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। शुरुआत में एक आर्किटेक्चर को 30,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। विभिन्न पदों के अनुसार सैलरी भिन्न भिन्न है। पढ़ाई के अवसर। वर्तमान में इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्सेज से लेकर मास्टर डिग्री तक कई कोर्सेज है। देश में इस समय कई इंस्टीट्यूट है जो इस फील्ड में कोर्स करवा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के नाम इस प्रकार हैं: स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद,
इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो कि वीडियो में दिख रही है पर जाकर हम विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र के किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो हमें अच्छी तरह से खुलकर बता सके और हम इस क्षेत्र को नज़दीक से देख सकें। फिर हम अपने अनुसार जिसको हम वरीयता देते हैं उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। हमको इंटीरियर डिज़ाइनर वाला वीडियो भी देखना चाहिए जिससे कि हमको पता चले कि इंटीरियर आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनर में कॉमन क्या है।